नाज़रीन, अफगान तालिबान रजीम की मुनाफिकत एक मरतबा फिर से बेनकाब हो गई है। अफगान मीडिया के मुताबिक साबिक कौमी सलामती मुशीर अहमद ज़िया सिराज ने इंकशाफ किया है कि तालिबान का फितनौल खवारिज और दीगर आलमी दहशतगर्द तंजीमों के साथ गहरा गठजोड़ अब भी मौजूद है। शवाहिद बता रहे हैं कि दहशतगर्दों को महफूज पनागाहें, असलहा और हत्ता के खुदकुश हमला आवरों का तबादला भी जारी है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि ये गठजोड़ सिर्फ हमसाया ममालिक बल्कि खुद अफगान अवाम के लिए भी तबाहकुन साबित हो रहा है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है ज़ाहिर शाह शिराजी साहब, सीनियर एनालिस्ट। ज़ाहिर शाह साहब, पाकिस्तान में तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि इनके हवाले से काफ़ी ज़्यादा काम किया जा रहा है, ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो इनका सारा गठजोड़ है, नैक्सिस है, वहाँ तक पहुँचा जा रहा है, बेनकाब किया जा रहा है। मज़ीद क्या किया जा सकता है इस ख़तरनाक खेल को कि हम रोक सकें? बहुत बहुत शुक्रिया मारूफ। सबसे अहम इशू हाल ही में जो उरमची में बातचीत हुई है, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ गया है अफगान तालिबान के ऊपर। फैक्टर मिडल ईस्ट की जंग का भी है, क्योंकि जितना जो फाइनेंशियल सपोर्ट थी वो आपके मिडल ईस्टर्न स्ट्रक्चर से मिलती थी। ख़ासतौर पर जो यूएई के अंदर मुसाद रा और जो हॉस्टाइल कुव्वतें थी जो किस तरीके से इन दोनों ग्रुपों को, खासतौर पर जो बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशनल थे और जो खैबर पख्तूनख्वा के साबका कबायली इलाकों के अंदर ऑपरेशनल थे, उनका एक नेटवर्क बड़ी हद तक टूट गया है, क्योंकि वो चैनल तमाम जो है ना वो डिफ्यूज़ हो गए। अब इस वक्त अफगान तालिबान के अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं, ना सिर्फ अहमद ज़िया सिराज बल्कि आप देखें तो अहमद शाह मसूद के जो बेटे हैं अहमद मसूद, उनकी जानिब से भी एक बड़ा वाज़ेह पैगाम बारहा दिया गया है कि जो अफगान तालिबान रजीम है वो इंटेंशनली तमाम जितने मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो तकरीबन 20 से 25 हज़ार के करीब दहशतगर्द हैं, वो सारे के सारे फॉरनर्स हैं। और उन्हें इन द वन वे या द अदर इनके सपोर्ट की बड़ी वजह ये है कि एक तो इन ग्रुपों को ये अपना बड़ा करीबी जहादी भाई कहते हैं, दूसरा आइडियोलॉजिकली वो इन दहशतगर्द ग्रुपों को दहशतगर्द करार देने के लिए तैयार नहीं है। और अगर आप देखें तो हाल ही में जो चाइना में बातचीत हुई थी उसमें 3 बेसिक डिमांड्स पाकिस्तान ने पेश की हैं। पहली डिमांड जो इस वक्त आई है वो ये है कि टीटीपी, बीएलए या जो दूसरे दहशतगर्द ग्रुप हैं जिन्हें इंटरनेशनली दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया है, उन्हें अफगान तालिबान डिसोन करें और उन्हें दहशतगर्द करार दें। दूसरा, उनके जो ऑपरेशनल बेसिस हैं उनको जो है ना वो टारगेट किया जाना, ये इस आगे जो होने वाली बातचीत है उसकी मेन शर्त है। और तीसरा ये भी कहा गया है कि अफगान तालिबान रजीम कंक्रीट एविडेंस फराम करें कि इन दहशतगर्दों के ठिकानों, ऑपरेशनल बेसिस या उन ट्रेनिंग सेंटर्स को अफगान तालिबान रजीम ने जो है वो डिसमेंटल किया है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। आगे अब इस वक्त देखें, मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने इफेक्टिवली जो ऑपरेशन लॉन्च किया था इनसाइड अफगानिस्तान, वो तमाम स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स, चाहे वो चमन बॉर्डर के साथ हैं, चाहे वो नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान के बॉर्डर के ऊपर हैं, या बाजोड़ और मोमन के बॉर्डर के ऊपर हैं, वो पाकिस्तान ने सिक्योर कर लिए। कम अज़ कम 200-250 ऐसी चेक पोस्टें थी जो कि लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल होती रही। वो बज़ाहिर तो कहा जाता था कि ये अफगान तालिबान की चेक पोस्टें हैं, लेकिन बेसिकली वो अफगान इंटेलिजेंस नेटवर्क और टीटीपी, बीएलए, इसके अलावा जो दाइश खुरासान के कुछ नेटवर्क्स हैं उनके लिए एज अ लॉन्चिंग पैड इस्तेमाल होती थी। और मेन उनका मोटिव ये था कि पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर को डिस्टेबलाइज किया जाए। मारूफ, इसमें बड़ा अहम फैक्टर जो बार बार हम जिक्र करते हैं कि जो मिडल ईस्टर्न ममालिक थे, खासतौर पर 3 ममालिक का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। वो यूएई है, बहरीन है और इसके अलावा कुवैत। ये ऐसे ऑपरेशनल बेसिस हैं जो कि रा और मुसाद के लिए फॉरवर्ड जो है बेस कैंप्स के तौर पर इस्तेमाल होते रहे। और इनका मेन मकसद साउथ ईस्ट एशिया, ग्लोबल साउथ का रीजन, चाइना और पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर जो है ना उसको जो है वो किसी भी तरीके से वोलेटाइल रखना था और उसको जो है ना हम कह सकते हैं कि हॉट रखना था, ताकि ईरान के बॉर्डर के ऊपर जो एग्रेशन अमेरिकन और इजरायली कर रहे थे उससे पाकिस्तान की तवज्जो हटाई जाए। तो ये एक बड़ा कम्प्लेक्स किस्म का नेक्सस है। और मेरे ख्याल में आगे जो बातचीत कहा जा रहा है कि नेक्स्ट वीक में दोबारा होगी, उसमें मेन डिमांड पाकिस्तान की यही है कि पाकिस्तान के खिलाफ वेस्टर्न बॉर्डर जो है यूज़ नहीं होना चाहिए। और कंक्रीट गारंटीज में ये 3 डिमांड्स जो पेश की गई हैं उनका जो है ना वो फुलफिल करना इंतहाई ज़रूरी होगा। बिल्कुल, पाकिस्तान को हम देख रहे हैं कि इस वक्त ज़बरदस्त आज़मा है, इंटरनल चैलेंजेस भी हैं, एक्सटर्नल चैलेंजेस भी है। बहुत शुक्रिया साथ रहने के लिए ज़ाहिर शाह साहब। नाजरीन, जाते जाते उन लोगों का जिक्र करेंगे जो हमारे बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने में मैदान में निकलते हैं, मगर उन्हीं पर गोलियां बरसाई जाती हैं। हुकूमत ने अज़म किया है कि 4.5 करोड़ बच्चों को पोलियो से बचाया जाएगा, मगर गुमराह कुन अनसर इस मिशन के रास्ते में रुकावटें डालते हैं। ये पहला वाक़या नहीं, फरवरी में शुमाली वज़ीरिस्तान और चमन में भी
सिक्योरिटी एहलकारों को शहीद किया गया, जबकि लाहौर, भक्कर और कराची में टीमों को हिरासानी का सामना रहता है। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान आज भी दुनिया के उन 2 ममालिक में शामिल है जहां पर पोलियो का वायरस अब भी मौजूद है। इसकी एक अहम वजह पोलियो मुहिम के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा भी है कि ये वैक्सीन नुकसानदेह है, हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। ये कतरे ज़िंदगी देते हैं, माजूरी से बचाते हैं और एक महफूज मुस्तकबिल की राह हमवार करते हैं। इनफरादी तौर पर हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को हर सूरत पोलियो के कतरे पिलाएं और दूसरों को भी इसकी तरगीब दें। वालिदैन को चाहिए कि अफवाहों के बजाय सच का साथ दें, क्योंकि एक लम्हे की गफलत उम्र भर का पछतावा बन सकती है। पोलियो वर्कर्स और सिक्योरिटी एहलकार अपनी जानें खतरे में डालकर कौम के मुस्तकबिल को बचा रहे हैं। अब फैसला हमें करना है कि हम उनके संगे या फिर खामोश तमाशाई बने रहेंगे। उम्मीद है इस पर अवाम ज़रूर सोचेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।